जय गुरु जी संगत जी। मैं इशिता एडमिन इस चैनल इशिता दा फॉलोअर ऑफ गुरु जी की कृपा से आज मैं अपनी संगत जी के साथ अपनी फैमिली का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुई। कुछ टाइम से मेरे पापा को बैक में बहुत पेन रहता था, उनको डिस्क प्रॉब्लम हो चुकी थी, उनके लिए उठना बैठना बहुत तकलीफ़ में था। तो क्या हुआ कि मैंने पापा को बोला आप अभी डॉक्टर के पास मत जाओ, आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलो। कहते नहीं बाद में चलेंगे, अभी मुझे काम है, अभी नहीं मैं जा सकता। मैंने ज़बरदस्ती पापा मम्मा को अगले दिन बड़े मंदिर लेकर गई। तो क्या हुआ, जैसे हम आश्रम के बाहर उतरे, आश्रम के बाहर हम अपने गुरुजी के लिए दरबार में जाने लगे। गेट के बाहर पापा को बैक में कोई पेन नहीं हुआ, उनकी बैक का पेन बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने अपने आप को मूव करके देखा, उनको कोई पेन नहीं था। वो कहते ऐसा लग रहा है कि कभी पेन था ही नहीं उनको। गुरुजी ने पहली विजिट में ही मेरे पापा को ब्लेस किया और उनका बैक का पेन पूरा ठीक किया, जिससे मेरे पापा का कनेक्शन गुरुजी से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। उन्होंने बड़े मंदिर में बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन किए और गुरुजी ने पहली बार ही अपने पास बिठाने का मौका दिया। 1 घंटे तक पापा वहीं गुरुजी के पास बैठे रहे और नेक्स्ट जब उनको लंगर प्रसाद सर्व हुआ पापा को, तो उनको मालपूड़े सर्व करे गए लंगर प्रसाद में। पापा कहते मुझे तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, मैं नहीं खा पाऊँगा। मैंने कहा प्लीज़ आप ब्रेन मत लगाओ, या गुरुजी जो भी देते हैं वो आपकी मेडिसन है, ये आपकी मेडिसन और आप खा लो। उन्होंने ये सारा प्रसाद खा लिया और उनको उसके बाद कभी भी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो जब ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की, जो पापा को फर्स्ट विजिट में इतना ब्लेस करा मेरे पापा को। नेक्स्ट जब हम मंदिर से वापस जाने लगे तो पापा को 2 जल प्रसाद की बॉटल्स दी गई। मैंने कहा चलो आप वापस ले जाना और रेगुलर यही पीना। कुछ दिनों बाद मेरे पापा को जैसे लीवर प्रोफाइल टेस्ट करवाया तो वहाँ कुछ लीवर प्रोफाइल में बहुत सारे चेंजेस आए। तो उनकी जो रेंजेस थी, जो ओटीपीटी टेस्ट करवाया गया था, जो लीवर में प्रोटीन जो क्रिएट होते हैं, ओटीपीटी टेस्ट करवाया गया जिसकी नॉर्मल रेंज होती है मेल पर्सन में 0 to 45, और जब पापा का टेस्ट हुआ तो उनकी रिपोर्ट आई, रेंजेस आई 135। हम इतने ज़्यादा परेशान कि इतना हाई रेंज तो लीवर डैमेज का खतरा बढ़ सकता है। देन पापा के पास जो जल प्रसाद की बॉटल थी, पापा रेगुलर वही जल प्रसाद लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जब नेक्स्ट टेस्ट करवाया तो वो रेंज निकली 65। मतलब 2 दिन बाद जो दोबारा टेस्ट करवाया गया तो रेंज आई 65। मतलब 135 से इतनी कम रेंज 65। अलग अलग लैब से टेस्ट करवाने के बाद इतनी रेंज हमें मिली। तो देखो अगर अलग अलग टेस्ट करवाते हैं लैब में से तो 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है, बट इतना हाई डिफरेंस, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जो जल प्रसाद से उनको ठीक कर दिया। अब पापा ने जैसे अपने आप की डाइट कंट्रोल रखी, ऑयली फूड्स बहुत अवॉइड किए, बस नॉर्मल अपना खाना पीना लिया और जल प्रसाद रेगुलर लेते रहे। उनकी रेंज बिल्कुल ठीक हो गई, उनकी पूरी रेंज नॉर्मल में उनकी जिससे 32 आ चुकी थी। देन उसके बाद हमें बहुत रिलीफ मिला। ये तो मेरे पापा का सत्संग था जो गुरुजी से काफ़ी कनेक्ट हो गए उसके बाद। अब मेरी मदर मतलब भगवान में इतना नहीं मानती हैं, वो बस अपनी सेवा भावना पूरी रखते हैं। नीडी पर्सन्स की, एनिमल्स की, स्ट्रीट डॉग्स की बहुत सेवा करते हैं। स्ट्रीट एनिमल्स की, नीडी पर्सन, मतलब जो इनके दर पे आ जाए ना वो खाली नहीं जाने देती, बट वो भगवान में इतना नहीं मानती हैं। तो जैसे क्या हुआ, मैं उनको गुरुजी के बारे में बताती थी ना, ठीक है कुछ कहते नहीं थे बट मानते भी नहीं थे। तो हम जैसे एक बार क्या हुआ, मार्केट गए, वापस आए, घर का ताला खोला, घर में इतनी रोजेज़ की फ्रेगनेंस, इतनी तेज़ रोजेज़ की फ्रेगनेंस, मानो 100 रोज़ बॉटल वहाँ किसी ने तोड़ दी हूँ। इतनी तेज़ रोजेज़ की फ्रेगनेंस आ रही थी, इवन वहाँ घर में कोई रोज़ भी नहीं था। तो मम्मा को बिलीव हुआ हाँ ये गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की मतलब जो इतनी ब्लेसिंग मम्मा को मिल रही हैं कि वो घर आए हैं स्पेशल।
देन उसके बाद मम्मा का कनेक्शन भी बनना शुरू हो गया और वो डेली सुबह उठते गुरुजी के भजन लगाते हैं। आज तक वो कभी किसी का भजन नहीं सुनते थे, वो जैसे सुबह उठते हैं गुरुजी का भजन लगाते हैं और इवन अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास को, अपने नेबर्स को सबको गुरुजी का बताते हैं। जब खुद भगवान में नहीं मानते थे, अब वो गुरुजी को सबका बता रहे हैं। ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो मेरी मदर को अपने साथ कनेक्ट किया। नेक्स्ट सत्संग मेरे भाई का है, उन वो कैसे कनेक्ट हुआ। मेरा भाई तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में नहीं मानता, मेरे से छोटा है काफ़ी। तो जैसे 24 दिसंबर को वो मेरे पास आ गया दिल्ली, बिना बताए सरप्राइज़ दे दिया कि मैं, वो अचानक से जैसे मेरे पास आया, सरप्राइज़ इतने हो गए, सरप्राइज़ तो क्या था, शॉक्ड ही हो गए कि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं और वो कैसे आ गया। फिर मम्मा पापा कहते हैं कि इसको कुछ काम था अपने दोस्त के यहाँ, तो ये तेरे पास कुछ दिन रहने के लिए आ गया। तो अगले दिन तो 25 दिसंबर को तो गुरुजी का जो एनुअल सत्संग था गुड़गांव में और आना कन्वेंशन में, हमने सबने वहाँ जाने का प्लान कर रखा था। तो मेरे को डर था कि ये पता नहीं अब जाएगा कि नहीं जाएगा। वो कहता कि मैं दिल्ली आया हूँ सत्संग अटेंड करने, थोड़ी आया हूँ। बट मैंने इसको बोला कि तू चलेगा, कहता ठीक है मैं चलूँगा। ये तो गुरुजी ने स्पेशल इसको भेजा है ताकि इसका बुलावा था सत्संग में अटेंड करने के लिए। तो मेरे को ये भी था कि ये 2 घंटे टिक के बैठेगा कैसे, क्योंकि बैठता तो है नहीं, मुझे उसको पता भी नहीं है कि करना क्या है। तो मैंने कहा चलो जैसे गुरुजी की इच्छा, ले चलते हैं। तो जैसे मैं उसको वहाँ लेके गई ना, गुरुजी ने इसको इतना प्रसाद खिलाया, इसको ये सब पार्टी जैसा फील हो रहा था। तो जैसे अंदर सत्संग शुरू हुआ, हम बैठे 10:30 के अराउंड सत्संग शुरू हुआ। तो संगत जी ये 2 घंटे ऐसे गुरुजी को देखता रहा, हिला ही नहीं, मतलब 2 घंटे से स्टिल बैठा रहा। मैं खुद हैरान कि बैठा कैसे है, क्योंकि बैठने वाला तो था नहीं। चुपचाप गुरुजी को देखता रहा और बस गुरुजी ने जो इसको ब्लेसिंग्स दी हैं वो तो इसकी लाइफ के लिए बहुत आगे चलकर, मतलब कहते हैं ना, लाइफ टाइम तक इसके साथ रहने वाली हैं। बस गुरुजी ने ऐसे मेरी फैमिली को ब्लेस किया, अपने साथ कनेक्ट किया। मेरे को तो था कि चलो मॉम डैड हो गए हैं बड़े मंदिर, बट एक बार मेरा भाई भी हो जाए तो शायद उसकी भी किस्मत चमक जाए, उसकी भी लाइफ चेंज हो जाए। तो गुरुजी ने भी उसको बुलावा भेज दिया और सत्संग अटेंड करा दिया। जो दिल से शुक्राना है गुरुजी का, उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया और अपने दरबार बुलाया और सत्संग अटेंड करवाया और अपना प्रसाद खिलवाया, जो कि इनकी लाइफ में आने वाले वक्त के लिए लाइफ टाइम तक इनके साथ रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।